दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड में। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, चोर की दाढ़ी में तिनका। दोस्तों, बादशाह अकबर के दरबार में रोज अलग अलग तरह के मामले आते थे। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से हर समस्या का हल निकाल लेते थे। एक दिन एक व्यापारी रोता हुआ दरबार में आया। व्यापारी की शिकायत। व्यापारी ने अकबर से कहा, जहांपना, कल रात किसी ने मेरी तिजोरी से हजारों अशर्फिया सोने की मुद्राएं चुरा लीं। मैंने अपनी दुकान को अच्छे से बंद किया था, फिर भी चोर ने चोरी कर ली। मेरी मेहनत की कमाई चली गई, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, हमें इस चोर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। क्या तुम कोई उपाय कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह काम बड़ा आसान है। बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी बोला, हुजूर, मेरी दुकान में 5 नौकर काम करते हैं। चोरी उन्हीं में से किसी ने की होगी, क्योंकि दुकान की चाबी मेरे पास और उन्हीं के पास होती है। बीरबल ने उन 5 नौकरों को दरबार में बुलाया। सभी नौकर डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। बीरबल ने उनकी आंखों में देखा और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम लोगों में से किसी ने चोरी नहीं की तो डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जो चोर है, उसकी दाढ़ी में तिनका जरूर होगा। इतना सुनते ही एक नौकर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर लिया। बीरबल ने तुरंत उसकी ओर इशारा किया और जोर से बोले, जहांपनाह, यही चोर है। अकबर और दरबारियों की हैरानी। अकबर और बाकी दरबारी चौंक गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इसे कैसे पकड़ा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यह एक पुरानी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने बस चोर के मन में डर डालने के लिए यह कहा था। जो निर्दोष थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन चोर डर के मारे खुद ही अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर बैठा और इस तरह वह पकड़ में आ गया। अपराधी का इकबालिया जुर्म। चोर ने घबराकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कहा, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही चोरी की थी। मैं लालच में आ गया था। कृपया मुझे माफ कर दें। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया कि चोर को दंड दिया जाए और व्यापारी की सारी अशर्फियां उसे लौटा दी जाएं। इनाम और सीख। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत होशियार हो। तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई बराबरी नहीं। अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राएं इनाम में दीं और दरबार के सभी लोग बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। सीख। सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता और अपराधी हमेशा अपने डर से खुद को फंसा लेता है। दरबार में अजीब शिकायत। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे कि तभी एक बुजुर्ग आदमी दौड़ता हुआ आया और घबराए हुए स्वर में बोला, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर ने बुजुर्ग को शांत किया और पूछा, क्या हुआ? विस्तार से बताओ। बुजुर्ग बोला, जहांपनाह, मैं एक गरीब बढ़ी हूँ। मैंने कई वर्षों तक मेहनत करके कुछ पैसे जमा किए थे। वह सब मैंने एक घड़े में रखकर अपने आंगन में जमीन के नीचे दबा दिए थे। लेकिन जब आज मैंने उसे निकालने के लिए जमीन खोदी तो घड़ा गायब था। कोई उसे चुरा ले गया। अकबर ने यह सुनकर दरबार में बैठे सभी दरबारियों की ओर देखा और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, यह एक गंभीर मामला है। तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे चोर पकड़ा जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह काम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल की अनोखी चाल।
बीरबल ने शहर में ऐलान करवा दिया कि अगली सुबह दरबार में सभी संदिग्ध लोगों को बुलाया जाएगा ताकि असली चोर का पता लगाया जा सके। अगली सुबह दरबार में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। बीरबल ने हर व्यक्ति को ध्यान से देखा और फिर सबको एक एक छड़ी देते हुए बोले, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, यह जादुई छड़ी है। जिसने भी चोरी की होगी उसकी छड़ी कल सुबह तक 4 इंच लंबी हो जाएगी। इसलिए सभी लोग अपनी छड़ी लेकर कल फिर दरबार में हाजिर हों। सभी लोग अपनी छड़ियां लेकर चले गए। सच्चाई सामने आई। अगले दिन सभी लोग अपनी छड़ी लेकर दरबार में आए। बीरबल ने एक एक करके सभी छड़ियों की लंबाई देखी और फिर अचानक एक आदमी की छड़ी देखकर बोले, जहां पनाह, यही है असली चोर। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दरअसल यह छड़ियां कोई जादुई नहीं थीं। मैंने बस एक चाल चली थी। जिसने चोरी नहीं की थी उसने छड़ी को ज्यों का त्यों रखा, लेकिन जिसने चोरी की थी वह डर गया कि उसकी छड़ी सच में लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने रात में अपनी छड़ी को 4 इंच काट दिया और इसीलिए इसकी छड़ी सबसे छोटी निकली। यह सुनते ही चोर डर गया और घुटनों के बल गिरकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में पड़ गया था। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा, बीरबल तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। बीरबल को इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी गईं और किसान को उसके पैसे वापस मिल गए। सीख, बुद्धिमत्ता और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है और सत्य हमेशा उजागर होकर ही रहता है। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वे कुछ उदास लग रहे थे। बीरबल ने यह देखा और पूछा, जहां पनाह, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल मैं सोच रहा हूं कि मेरे राज्य में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसे जानने के लिए हमें एक परीक्षा लेनी होगी। मैं एक योजना बनाता हूं। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को इस काम की जिम्मेदारी सौंप दी। अगले दिन बीरबल ने पूरे राज्य में यह ऐलान करवाया कि जो कोई भी सबसे बुद्धिमान है उसे दरबार में आकर अपनी बुद्धिमानी साबित करनी होगी। यह सुनकर बहुत से विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और आम लोग दरबार में एकत्र हुए। बीरबल ने सभी लोगों से कहा, मैं आप सबको एक कठिन प्रश्न पूछूंगा। जो इसका सबसे अच्छा उत्तर देगा वही सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। सभी लोग तैयार हो गए। पहला प्रश्न, सबसे मजबूत चीज क्या है? बीरबल ने पूछा, इस संसार में सबसे मजबूत चीज क्या है? पहले व्यक्ति ने उत्तर दिया, लोहे से मजबूत कुछ नहीं होता। दूसरे व्यक्ति ने कहा, हीरा सबसे मजबूत होता है। तीसरे ने कहा, पर्वत सबसे मजबूत होते हैं। लेकिन एक गरीब किसान खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे मजबूत चीज इंसान की इच्छा शक्ति होती है। अगर वह ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न, सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने दूसरा प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे तेज चीज क्या है? पहले व्यक्ति ने कहा, घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है। दूसरे ने कहा, बाज सबसे तेज उड़ता है। तीसरे ने कहा, हवा सबसे तेज चलती है। लेकिन वही गरीब किसान खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, सबसे तेज चीज इंसान का विचार होता है। वह एक पल में कहीं भी पहुंच सकता है। बीरबल ने फिर से मुस्कुराकर कहा, सही जवाब।
तीसरा प्रश्न, सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने तीसरा प्रश्न पूछा, सबसे कीमती चीज क्या है? कुछ लोगों ने कहा सोना चांदी, कुछ ने कहा हीरे मोती, कुछ ने कहा राज्य और शक्ति। लेकिन वही गरीब किसान फिर खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज समय होता है। एक बार जो समय चला गया वह लौटकर नहीं आता। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यह आदमी सही कह रहा है। यही राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अकबर ने गरीब किसान को इनाम में 100 सोने की मुद्राएं और सम्मान से नवाजा। सीख, इच्छा शक्ति से हर कठिनाई को हराया जा सकता है। विचार सबसे तेज होते हैं क्योंकि वे पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकते हैं। समय सबसे कीमती होता है क्योंकि वह कभी लौटकर नहीं आता। बुद्धिमत्ता ज्ञान से नहीं बल्कि सही सोच से आती है। बादशाह अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल के बीच अक्सर दिलचस्प बातचीत होती रहती थी। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस दुनिया की सबसे अजीब और अनोखी सजा के बारे में बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सजा तो बहुत सी होती हैं, लेकिन सबसे अनोखी सजा वह होती है जिसे पाने वाला उसे कभी न भूले। अकबर को बीरबल का जवाब मजेदार लगा, लेकिन वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल को एक चुनौती दी। अगर तुम सच में चतुर हो तो ऐसा करके दिखाओ कि मैं किसी व्यक्ति को ऐसी सजा दूं जिसे वह कभी न भूले और जिससे मुझे भी हंसी आए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपकी यह इच्छा भी पूरी होगी। और फिर वे अपने काम पर लग गए। बीरबल की चालाक योजना। अगले दिन सुबह बीरबल शहर में घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत आलसी था और बिना मेहनत के दूसरों से धन ऐंठने की कोशिश कर रहा था। वह कभी इधर-उधर बहाने बनाता, कभी भीख मांगता और कभी लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा लेने की कोशिश करता। बीरबल को लगा कि यही व्यक्ति उनकी योजना के लिए सही रहेगा। वे उसे लेकर दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, मैंने आपकी चुनौती पूरी करने के लिए इस व्यक्ति को चुना है। इसे आप अपनी अनोखी सजा दें। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम क्या काम करते हो? आलसी व्यक्ति घबराया और बोला, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मैं कुछ नहीं करता, बस जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह आदमी हर समय दूसरों से बिना मेहनत किए धन मांगता रहता है। इसे ऐसी सजा दें जिससे यह कभी किसी से बिना मेहनत के पैसा न मांगे। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर आदेश दिया, इस आदमी की सजा यह होगी कि इसे हमारे शाही बाग के सबसे सुंदर पेड़ के नीचे बैठाया जाएगा और इसे केवल तब खाना मिलेगा जब यह पेड़ अपने आप हिलकर इसके सामने फल गिराएगा। सभी दरबारी हैरान रह गए और फिर हंस पड़े। वह व्यक्ति भी हैरान था क्योंकि पेड़ बिना हवा के कैसे हिलेगा और फल कैसे गिरेगा। सजा का असर। उस आलसी व्यक्ति को बाग में ले जाया गया और एक बड़े आम के पेड़ के नीचे बैठा दिया गया। पहले दिन वह इंतजार करता रहा कि पेड़ हिले और फल गिरे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन भी वही हाल रहा। उसे भूख लगने लगी। अब उसे समझ आया कि अगर उसे खाना चाहिए तो उसे खुद कुछ करना होगा। आखिरकार भूख के कारण उसने खुद ही पेड़ पर चढ़कर फल तोड़े और खा लिए। जब यह खबर अकबर तक पहुंची तो वे हंसने लगे और बोले, वाह बीरबल, यह तो सच में अनोखी सजा थी। इस व्यक्ति ने खुद ही मेहनत करना सीख लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह दुनिया की सबसे अनोखी सजा थी जिसने आलसी व्यक्ति को मेहनत करना सिखा दिया।
अकबर ने बीरबल को इनाम में 200 स्वर्ण मुद्राएं दीं और वह आलसी व्यक्ति मेहनत से जीवन जीने लगा। सीख, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर सफलता चाहिए तो मेहनत करनी ही होगी। आधे चंद्रमा का राज। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने महल की छत पर बैठे रात के खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले रहे थे। आसमान में चांद आधा चमक रहा था और सितारे झिलमिला रहे थे। तभी उनके मन में एक सवाल आया जो उन्होंने अगली सुबह दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा। अकबर, क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि चांद हमेशा पूरा क्यों नहीं दिखता? कभी वह छोटा होता है, कभी बड़ा। यह रहस्य क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कोई इसका सही उत्तर नहीं दे सका। फिर बादशाह ने अपनी नजरें बीरबल की ओर घुमाईं और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा हर प्रश्न का उत्तर देते हो। बताओ, चांद कभी आधा, कभी पूरा और कभी गायब क्यों हो जाता है? बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, यह बहुत ही रोचक प्रश्न है। इसका उत्तर मैं दूंगा, लेकिन पहले मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर को बीरबल पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने उसे अनुमति दे दी। बीरबल की खोज। बीरबल महल से बाहर निकले और शहर में घूमने लगे। वे सोच रहे थे कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए कि सबको समझ में भी आए और मजेदार भी लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक गरीब लकड़हारा नदी के किनारे बैठा रो रहा था। बीरबल भाई, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने आंसू पोंछते हुए कहा, हुजूर, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मेरे पास और कोई साधन नहीं है जिससे मैं लकड़ियां काटकर अपना गुजारा कर सकूं। बीरबल को कुछ समझ में आया। उन्होंने लकड़हारे से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने नदी में झांका और फिर पानी में एक पत्थर फेंका। कुछ देर बाद वे नदी में हाथ डालकर बाहर निकले और एक सोने की कुल्हाड़ी दिखाते हुए लकड़हारे से बोले, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा चौंक गया और बोला, नहीं हुजूर, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। बीरबल ने मुस्कुराकर फिर से नदी में हाथ डाला और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने फिर मना कर दिया। अब बीरबल ने तीसरी बार नदी में हाथ डाला और एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर दिखाते हुए पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे की आंखों में खुशी आ गई। उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बीरबल ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे इनाम में 3 कुल्हाड़ियां दे दी, सोने, चांदी और लोहे की। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और बीरबल को धन्यवाद देते हुए चला गया। दरबार में उत्तर। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने चांद का रहस्य खोज लिया? बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहांपना। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे लकड़हारे को 3 कुल्हाड़ियां मिली। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जहांपनाह, यह दुनिया 3 प्रकार के लोगों से बनी है। 1, ईमानदार लोग जो सत्य बोलते हैं, जैसे लकड़हारा। 2, लालची लोग जो बिना मेहनत के बड़ा इनाम चाहते हैं। 3, चतुर लोग जो सबका भला सोचते हैं, जैसे मैंने किया। इसी तरह चांद भी 3 अवस्थाओं में होता है, पूरा, आधा और गायब। जब लोग ईमानदार होते हैं तो चांद पूरा चमकता है। जब वे लालच में आ जाते हैं तो चांद आधा हो जाता है। और जब दुनिया में असत्य और कपट बढ़ता है तो चांद पूरी तरह गायब हो जाता है। अकबर और दरबार के सभी लोग यह सुनकर हैरान रह गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो।
और उन्होंने बीरबल को इनाम में 500 स्वर्ण मुद्राएं दी। सीख: सत्य और ईमानदारी हमेशा चमकते हैं जैसे पूरा चांद। लालच और छल से केवल अंधकार ही बढ़ता है। अकबर और बीरबल की परीक्षा। दोस्तों, एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई की सभी सराहना करते हैं, लेकिन क्या तुम सच में इतने बुद्धिमान हो? क्या तुम हर समस्या का हल ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, आप मुझसे जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने सोचा कि आज बीरबल को एक चुनौती दी जाए ताकि यह देखा जा सके कि वह कितने बुद्धिमान हैं। वह एक चतुर सवाल करने के बारे में सोचने लगे। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूं। अगर तुम इसे पास कर सको तो मैं तुम्हें अपना राजकुमार बना दूंगा, और अगर तुम असफल हो तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। बीरबल ने सोचा, यह तो कुछ कठिन होगा, लेकिन मैं इसे हल कर ही लूंगा। अकबर ने कहा, मुझे तुम्हारी परीक्षा के लिए एक साधारण सवाल पूछने की इच्छा है। तुमसे केवल यह पूछा जाएगा, किसी बर्तन में अगर पानी और रेत दोनों डाल दिए जाएं, तो वह बर्तन कैसा होगा? बीरबल चुपचाप सोचने लगे। कई मिनटों तक चुप्पी छाई रही। अकबर घबराए हुए थे। तुम इतने समय से सोच रहे हो, क्या जवाब नहीं मिला? बीरबल ने धीरे धीरे उत्तर दिया, जहांपनाह, जवाब बहुत साधारण है। पानी और रेत दोनों को मिला देने से बर्तन भर जाएगा। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि बर्तन का आकार समझाया जाए? अकबर ने सोचा कि बीरबल ने शायद सवाल को हल कर लिया और कहा, ठीक है, अब दूसरा सवाल यह है, अगर एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे खड़ा हो तो वह पेड़ कितना लंबा होगा? बीरबल अब थोड़ा हंसे और फिर जवाब दिया, जहांपनाह, यह भी बहुत साधारण सवाल है। पेड़ की लंबाई पेड़ पर निर्भर करती है, न कि व्यक्ति के खड़े होने के स्थान पर। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल अब उनसे मजाक कर रहे हैं। वह थोड़े गुस्से में आ गए और कहा, यह कोई परीक्षा नहीं है, यह एक मजाक हो रहा है। तुम बहुत चालाक हो, बीरबल। लेकिन बीरबल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह, कभी-कभी सही सवाल का उत्तर देने के लिए हमें उन सवालों को सही दृष्टिकोण से देखना होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सवालों का असली मकसद क्या था? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हंसी में मुस्कराए। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का जवाब नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, परीक्षा का असली उद्देश्य यह था कि मैं आपकी तरह सवालों से नहीं, बल्कि उन सवालों के पीछे की सोच से जवाब दूं। और यही कारण है कि हम हमेशा समस्याओं को उनके सटीक दृष्टिकोण से देखते हैं। अकबर अब पूरी तरह से संतुष्ट हो गए और उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी पर कोई शक नहीं कर सकता। तुम वही हो जो हमेशा मेरे साथ होना चाहिए। बीरबल मुस्कराए और अकबर की सराहना स्वीकार की। उन्होंने फिर कहा, जहांपनाह, किसी भी सवाल का जवाब समझदारी से देना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बजाय इसके कि हम बिना सोचे समझे जवाब दें। अकबर ने बीरबल को और ज्यादा आदर दिया और उसे राजकुमार की उपाधि देने का वादा किया। नैतिक शिक्षा। सवालों का सही जवाब सिर्फ उन पर सीधे विचार करने से नहीं, बल्कि उनके पीछे की सोच और दृष्टिकोण से मिलता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल और बादशाह की परीक्षा। दोस्तों, एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ी सभा बुलाई। वह चाह रहा था कि वह अपने दरबारियों की बुद्धिमानी और क्षमताओं का परीक्षण करें। सब लोग अपनी अपनी सोच और समझ का प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन अकबर ने यह निर्णय लिया कि वह खुद इसका आयोजन करेंगे। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज हम एक परीक्षा लेंगे
और जो सबसे अच्छा उत्तर देगा वही आज का विजेता होगा। यह परीक्षा कुछ इस तरह होगी, मैं एक सवाल पूछूंगा और जिसका उत्तर सबसे सही होगा वह पुरस्कार जीतेगा। सब लोग उत्साहित हो गए, लेकिन बीरबल थोड़े चुप थे। अकबर ने पहले सवाल पूछा, बताओ दुनिया का सबसे अच्छा रत्न कौन सा है? सब दरबारी सोचने लगे, लेकिन किसी को भी कोई सही उत्तर नहीं मिला। एक मंत्री ने कहा, सिंहावलोकन डायमंड, तो एक ने कहा पद्म पर्ल, फिर कोई और बोला माणिक रूबी, लेकिन अकबर को सभी जवाबों में कुछ कमी लगी। तब बीरबल ने हाथ उठाया और कहा, जहांपनाह, दुनिया का सबसे अच्छा रत्न वह है जो किसी के दिल में प्रेम और सम्मान लाए। अकबर ने बीरबल को सराहा और फिर दूसरा सवाल पूछा, अब बताओ सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? यह सवाल सुनते ही दरबारी फिर से उलझ गए। एक ने कहा शक्ति धन में है, तो किसी ने कहा शक्ति युद्ध में है, लेकिन बीरबल ने बिना देर किए कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी शक्ति उस व्यक्ति की अंदर की शक्ति है जो अपने आत्मनियंत्रण को बनाए रखे। वह व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली है जो किसी भी मुश्किल स्थिति में अपने गुस्से और अहंकार को काबू कर सके। अकबर ने बीरबल की बात मानी और तीसरा सवाल पूछा, अब बताओ सबसे बड़ा खतरा क्या है? सभी दरबारी फिर से सोच में पड़ गए। एक ने कहा बड़ा खतरा युद्ध है, दूसरे ने कहा बड़ा खतरा बीमारी है, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा खतरा वह है जो इंसान के अंदर ही छिपा होता है, उसका अहंकार और घमंड। यह सबको नष्ट कर सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों को सही माना और खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर जवाब दिए। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और आज तुम्हारे जवाबों से एक नई शिक्षा भी मिली। लेकिन अकबर ने सोचा कि बीरबल के पास हमेशा सही उत्तर होते हैं, तो वह उसे एक कठिन चुनौती देना चाहते थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब तुम नहीं दे सकोगे। बीरबल ने चुपचाप अकबर को देखा। अकबर ने एक सवाल पूछा, तुम बताओ बीरबल, अगर कोई आदमी अपनी जिद पर अड़ा हो और वह अपनी गलती जानकर भी उसे स्वीकार नहीं करे, तो उस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, जहांपनाह, उस आदमी को चाहिए कि वह अपने मन को शांत करें और सोचें कि क्या सच में उस जिद का कोई फायदा है। अगर वह अपनी गलती मान ले तो उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा और वह गलती से सीख भी सकेगा। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान से सुना और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। यह वही बात है जो हर आदमी को समझनी चाहिए। कहानी का अंत हुआ, लेकिन इस परीक्षा से अकबर ने यह सीखा कि बीरबल का ज्ञान सिर्फ किताबों और तर्क पर नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों पर आधारित है। नैतिक शिक्षा। गलतियों को स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है और आत्मनिरीक्षण से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अकबर और बीरबल की अनोखी कहानी, बीरबल की जादुई गुफा। दोस्तों, बादशाह अकबर का दरबार बुद्धिमानों और कलाकारों से भरा हुआ था। उनमें सबसे चतुर और प्रिय मंत्री थे बीरबल। बीरबल की चतुराई की कहानियां देश भर में प्रसिद्ध थीं। उनकी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए अक्सर अकबर और दरबार के अन्य सदस्य उन्हें चुनौतीपूर्ण सवाल पूछते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैंने सुना है कि बीरबल हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन आज मैं उन्हें ऐसी चुनौती दूंगा जो उन्हें चकरा देगी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा स्थान खोजकर दिखाओ जहां इस दुनिया की हर समस्या का समाधान मिल सके। तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बीरबल ने दरबारियों को एक नजर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं।
3 दिन बाद मैं आपको वह स्थान दिखा दूंगा। इसके बाद बीरबल ने पूरे शहर और जंगलों में घूमना शुरू कर दिया। वह हर जगह ध्यान से देखते और सोचते, लेकिन 3 दिन बीतने पर भी उन्हें ऐसा स्थान नहीं मिला। तीसरे दिन शाम को बीरबल एक सुनसान जगह पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक गुफा देखी। गुफा के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। बीरबल ने साधु से कहा, महात्मा जी, मैं एक ऐसी जगह की तलाश में हूं जहां इस दुनिया की हर समस्या का समाधान मिल सके। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जगह तुम्हारे पास ही है, लेकिन इसे देखना तुम्हारे दिमाग पर निर्भर करता है। जाओ और अपने मन को शांत करो। जवाब तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने वह स्थान ढूंढ लिया जहां हर समस्या का समाधान हो सकता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हाँ, मैंने उस स्थान को ढूंढ लिया है। वह स्थान है आपकी अदालत, क्योंकि यहाँ न केवल न्याय होता है बल्कि हर समस्या का हल भी खोजा जाता है। जब आपके जैसे न्यायप्रिय शासक यहाँ बैठते हैं तो यह स्थान दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान देता है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुमसे चतुर कोई नहीं है। सच में हमारी अदालत ही वह स्थान है जहां सभी समस्याओं का समाधान होता है। अकबर ने बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया और दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा फिर से होने लगी। नैतिक शिक्षा। कभी कभी समाधान हमारे सामने होता है, लेकिन हमें उसे देखने के लिए सही नजरिए की आवश्यकता होती है। पानी में सोने की अंगूठी। दोस्तों, एक दिन अकबर अपने महल के आंगन में बैठे थे जब बीरबल उनके पास आए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक समस्या है। एक बार जब मैं एक नदी के किनारे चल रहा था तो मैंने अपनी सोने की अंगूठी खो दी। मैं समझ नहीं पा रहा कि वह अंगूठी कहाँ गिरी। मुझे वह अंगूठी वापस चाहिए। बीरबल ने एक क्षण सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चिंता न करें, आपकी अंगूठी जल्द ही मिल जाएगी। बस मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। अकबर हैरान हो गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम मेरी अंगूठी कैसे ढूंढोगे? नदी बहुत गहरी और चौड़ी है। बीरबल ने केवल हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे विश्वास है कि मैं आपकी अंगूठी ढूंढ लाऊंगा। बस मुझे समय दें। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक घोषणा की। उसने सभी लोगों से कहा, आज से हम एक नई योजना शुरू करेंगे। हर व्यक्ति को नदी में हाथ डालकर खजाना ढूंढने का मौका मिलेगा। जो कोई भी खजाना पाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अकबर ने बीरबल के आदेश का पालन करते हुए यह घोषणा सुनकर उत्सुकता जताई। बीरबल ने कहा, यह खजाना कोई और नहीं बल्कि आपकी खोई हुई अंगूठी है। अकबर को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर बीरबल की योजना को समझकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। बीरबल ने दरबारियों और जनता को नदी के किनारे बुलाया। सभी ने अपनी अपनी बारी में नदी के पानी में हाथ डाला, लेकिन किसी को भी अंगूठी नहीं मिली। आखिरकार एक बुजुर्ग आदमी जो खामोशी से नदी के किनारे खड़ा था ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या हम सभी सिर्फ पानी में अंगूठी खोजने के लिए ही यहाँ खड़े हैं? बीरबल ने कहा, नहीं, यह सिर्फ एक बहाना था। असल में हम यह देख रहे थे कि नदी में कितने लोग ईमानदारी से हाथ डालकर अंगूठी खोजते हैं। फिर बीरबल ने सबको बताया, आप सबने पानी में हाथ डालने से पहले यह सोचा था कि किसी और ने अंगूठी खोज ली होगी।
लेकिन केवल एक व्यक्ति ने ईमानदारी से नदी में हाथ डाला और ऐसा किया जैसे वह वास्तव में खजाना ढूंढने के लिए आया हो। अकबर ने यह सुनकर सबकी तरफ देखा और समझ गए कि यह आदमी वही था जो वास्तव में ईमानदारी से काम कर रहा था। उन्होंने उस व्यक्ति को सम्मानित किया और उसकी ईमानदारी की सराहना की। नैतिक शिक्षा। ईमानदारी और सच्चाई की पहचान समय और स्थिति के अनुसार होती है। जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी से काम करता है वह हर स्थिति में सही मार्ग पर चलता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल की चतुराई। दोस्तों, यह कहानी एक समय की है जब अकबर के दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा इतने बुद्धिमान रहते हो, लेकिन क्या तुम मुझे एक ऐसा काम करके दिखा सकते हो जिससे मैं तुम्हारी चतुराई को और अधिक पहचान सकूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यदि आप मुझे एक मौका दें तो मैं एक ऐसा काम कर सकता हूं जो सभी को हैरान कर देगा। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने एक ऐसा चमत्कारी काम करो जिससे सभी दरबारी तुमसे प्रभावित हों। अकबर की बात सुनकर बीरबल ने सोचा, अब मुझे अकबर के सामने ऐसा काम करना है जिससे वह मुझे और अधिक सम्मान दे। वह अपने मन में कुछ विचार करने लगे। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने एक अद्भुत योजना बनाई है। मुझे आपके आदेश की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या योजना है बीरबल? बीरबल ने कहा, मुझे आपके राज्य के सभी गांवों से एक एक वस्तु लानी है। इन वस्तुओं में एक विशेषता होगी जिसे मैं दिखाऊंगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को यह कार्य सौंप दिया। बीरबल ने अपने सहायक को बुलाया और उसे एक विशेष यात्रा पर भेज दिया। बीरबल के सहायक ने सभी गांवों से विभिन्न वस्तुएं एकत्रित कीं। उन्होंने सोने के सिक्के, खूबसूरत आभूषण, रंग-बिरंगे कपड़े और दुर्लभ वस्तुएं इकट्ठी कीं। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी सी लकड़ी की पेटी तैयार की जिसमें सभी वस्तुएं रख दीं। बीरबल ने उन वस्तुओं को लेकर अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर और दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, इन वस्तुओं का क्या मतलब है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इन सभी वस्तुओं के माध्यम से मैं यह दिखाना चाहता हूं कि हम सभी अपनी अपनी अहमियत और महत्व को बहुत अधिक समझते हैं। लेकिन असल में इन वस्तुओं में से किसी का भी कोई स्थायी मूल्य नहीं है। जो वस्तु सबसे ज्यादा मूल्यवान है वह हम खुद हैं, हमारी बुद्धि और हमारी मेहनत। बीरबल ने सभी वस्तुओं को पेटी में रखा और फिर उसे आग के पास रखा। आग को देखकर सभी ने सोचा कि अब सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। लेकिन बीरबल ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और पेटी के ऊपर कुछ फूंका। कुछ ही समय में पेटी के अंदर से एक अद्भुत रोशनी निकली और सभी वस्तुएं पहले जैसी सुरक्षित और चमकदार हो गईं। अकबर और दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह चमत्कार नहीं था। यह आपकी विश्वास और बुद्धि का परिणाम था। आपने मुझे और मेरी योजना पर भरोसा किया और इसी वजह से सब कुछ सुरक्षित और अमूल्य रहा। अकबर ने बीरबल की बात को गहरे में समझा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया कि हमारे अंदर सबसे बड़ी संपत्ति हमारी बुद्धि और समझ है। वस्तुएं और धन तो अस्थायी होते हैं, लेकिन हमारी सोच और प्रयास हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अकबर ने बीरबल को शाही उपहार दिए और उसे हमेशा अपनी चतुराई के लिए सराहा। बीरबल की यह कहानी अब दरबार में हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई।
नैतिक शिक्षा। हमारी असली संपत्ति हमारी सोच, बुद्धि और मेहनत में है। यदि हम इन्हें सही दिशा में लगाएं, तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सुनहरे मूर्ति का रहस्य। दोस्तों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने भव्य महल में बैठे सोच में डूबे थे। उन्होंने अपनी सल्तनत की विशालता और उपलब्धियों पर विचार किया, लेकिन एक सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। वह सोच रहे थे कि बुद्धि का असली मूल्य क्या है और क्या इसे सोने या हीरे की तरह मापा जा सकता है। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल से इस बारे में पूछने का निश्चय किया। बीरबल अकबर ने कहा, तुमने हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से मुझे चकित किया है। मुझे बताओ, बुद्धि का असली मूल्य क्या है? क्या इसे देखा, छुआ या मापा जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, बुद्धि अमूल्य है और इसका असली मूल्य केवल तभी समझा जा सकता है जब कोई बड़ी चुनौती का सामना करता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि बुद्धि वास्तव में कितनी मूल्यवान है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम इसे कैसे सिद्ध करोगे? बीरबल ने अपने स्वाभाविक धैर्य के साथ कहा, मैं एक ऐसा कार्य तैयार करूंगा जो बुद्धि और धन दोनों की परीक्षा लेगा। यह साबित करेगा कि बुद्धि सोने से अधिक मूल्यवान है। अगले दिन बीरबल ने राजमहल के कारीगरों को बुलाकर एक बड़ी सुनहरी मूर्ति बनाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि मूर्ति जितनी सुंदर हो सके बनाई जाए, लेकिन उसमें एक रहस्य छुपा हो। उन्होंने मूर्ति के अंदर एक छोटा सा खुफिया हिस्सा बनाने को कहा, जिसके बारे में केवल बीरबल को पता था। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई, तो बीरबल ने बादशाह अकबर को राजमहल के प्रांगण में बुलाया। जहांपनाह, बीरबल बोले, यह मूर्ति पूरी तरह सोने की बनी है। मैं चाहता हूं कि आप और आपके दरबारी इसका मूल्य बताएं। लेकिन इसमें एक शर्त है। जो भी इसका सही मूल्य बताएगा, उसे इनाम मिलेगा। और जो गलत अनुमान लगाएगा, उसे अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी। अकबर को हमेशा की तरह बीरबल की चुनौती में दिलचस्पी थी। दरबारियों ने मूर्ति के चारों ओर इकट्ठा होकर उसकी सुंदरता की प्रशंसा की। उनमें से कई ने अनुमान लगाया कि इसकी कीमत लाखों में होगी, जबकि कुछ ने इसे केवल कुछ हजार का बताया। सभी अनुमान सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर मुड़कर बोले, जहांपनाह, जैसा कि आपने देखा, हर किसी का मूर्ति के मूल्य पर अपना मत है। लेकिन इस मूर्ति का असली मूल्य न तो इसके सोने में है और न ही दरबारियों की राय में। इसका असली मूल्य इस मूर्ति के अंदर छुपा है। अकबर को आश्चर्य हुआ और उन्होंने मूर्ति को खोलने का आदेश दिया। जब मूर्ति का खुफिया हिस्सा खोला गया, तो अंदर से एक छोटा सा कागज निकला। कागज पर लिखा था, इस मूर्ति का मूल्य इसके सोने में नहीं है, बल्कि इसे बनाने वाले की बुद्धि में है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह सुनहरी मूर्ति धन और भौतिक वस्तुओं का प्रतीक है, लेकिन इसका असली मूल्य बुद्धि में है। किसी व्यक्ति की वास्तविक संपत्ति उसकी समझ, ज्ञान और सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। सोने का मूल्य अस्थायी है, लेकिन बुद्धि स्थायी और अनमोल है। अकबर ने यह बात समझी और बीरबल के इस पाठ से गहराई तक प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि धन और भौतिक वस्तुएं आती जाती रहती हैं, लेकिन बुद्धि व्यक्ति के साथ हमेशा रहती है और उसका भविष्य बनाती है। इनाम और सीख। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा और कहा, यह सभी के लिए एक सीख है। जीवन का असली मूल्य बुद्धि में है, न कि सोने और संपत्ति में। बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें भव्य भोज और कई उपहारों से सम्मानित किया।
उन्होंने अपने मंत्रियों को यह निर्देश भी दिया कि राज्य के शासन में बुद्धि को सर्वोच्च महत्व दिया जाए। वह सुनहरी मूर्ति, जिसमें छुपा हुआ संदेश था, पूरे साम्राज्य के लोगों को यह याद दिलाने के लिए रखी गई कि जीवन में असली धन बुद्धि और समझ है। कहानी की शिक्षा। सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि बुद्धि और ज्ञान में है। बुद्धि में वह शक्ति है जो मार्गदर्शन कर सकती है, रक्षा कर सकती है और भविष्य को उज्ज्वल बना सकती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बीरबल का अदृश्य चोर समाधान। दोस्तों, एक सुबह सम्राट अकबर अपने दरबार में गहरी सोच में बैठे थे। उनके महल से उनका बहुमूल्य सुनहरा मोर का मूर्ति, जो रत्नों से जड़ा हुआ था, गायब हो गया था। पहरेदारों ने हर जगह खोजा, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। गुस्से में अकबर ने ऐलान किया, जो कोई भी इस रहस्य को सुलझाएगा, उसे भारी इनाम मिलेगा। लेकिन अगर कोई चोर का पता नहीं लगा पाया, तो दरबार में मौजूद सभी लोगों को मेरी सजा का सामना करना पड़ेगा। दरबारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। इस मामले को सुलझाना आसान नहीं था, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए आगे बढ़े। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मैं वादा करता हूं, आज रात तक मैं चोर का पता लगा लूंगा। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ा दीं। कैसे? न कोई सबूत है, न कोई सुराग। मुझ पर भरोसा कीजिए बादशाह, बीरबल ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे पास एक पक्का तरीका है। रहस्यमय तरकीब। बीरबल ने दरबारियों, महल के कर्मचारियों और पहरेदारों को उसी शाम बगीचे में इकट्ठा होने को कहा। उनके हाथ में एक छोटा सा साधारण सा मटका था। यह, बीरबल ने नाटकीय अंदाज में कहा, कोई साधारण मटका नहीं है। यह जादुई है। इसे संतों का आशीर्वाद मिला है और यह चोर को पकड़ लेगा। भीड़ में हलचल मच गई। बीरबल ने आगे कहा, आप में से हर किसी को इस मटके को छूकर कहना होगा, मैंने सुनहरे मोर को नहीं चुराया। अगर चोर इसे छुएगा, तो यह मटका काला हो जाएगा। एक एक करके हर कोई कतार में खड़ा हुआ और मटके को छूते हुए यह वाक्य दोहराने लगा। कुछ डर से कांप रहे थे, तो कुछ पसीने में डूबे हुए थे, लेकिन मटका अपने असली रंग में ही बना रहा। जब आखिरी व्यक्ति ने मटके को छू लिया, तो बीरबल ने भीड़ को ध्यान से देखा। फिर एक विजयी मुस्कान के साथ उन्होंने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। यही है चोर। दरबार में हड़कंप मच गया। वह आदमी विरोध करने लगा, यह झूठ है। मैंने मटके को छुआ था और इसका रंग नहीं बदला। मैं चोर कैसे हो सकता हूं? बीरबल मुस्कुराए। यही तो चाल है। यह मटका जादुई नहीं है। मैंने इसकी सतह पर कालिख लगाई थी। जो निर्दोष है वह निडर होकर इसे छुएगा और उसके हाथ काले हो जाएंगे। लेकिन तुम चोर होने के नाते इसे ठीक से छूने से डर गए, इसलिए तुम्हारे हाथ साफ हैं। उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। पकड़े जाने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुनहरे मोर को वापस लाया गया और चोर को सजा दी गई। चौंकाने वाला अंत। बीरबल की चतुराई से खुश होकर अकबर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। जो भी इनाम चाहो मांग लो। बीरबल हमेशा की तरह मजाकिया अंदाज में बोले, जहां पनाह, मेरा इनाम बड़ा सरल है। अगली बार जब आप दरबार की ईमानदारी परखना चाहें, तो ऐसा कोई तरीका अपनाएं जिससे लोगों को आधा दिन अपने हाथों से कालिख छुड़ाने में न लगाना पड़े। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे और अकबर भी बीरबल की चतुराई और मजाक पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बीरबल बहुत तीक्ष्ण दिमाग के थे। कटहल का पेड़ की कहानी ये साबित करती है।
बीरबल को प्रकृति के बीच बैठना बहुत अच्छा लगता था। जब वे घर से निकले और सोचा कुछ देर शाही बगीचे में बैठा जाए। वे यहाँ अक्सर घंटों बैठा करते थे। बगीचे में घुसते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वो थोड़े हतप्रभ हुए कि इस शाही बाग में कोई क्यों रो रहा है। आवाज की दिशा में वो बढ़ते गए तो रोने की आवाज और तेज होती गई। उन्होंने देखा कटहल के पेड़ के पास मीर नामक माली रो रहा है। बीरबल को देखते वो और जोर जोर से रोने लगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बीरबल ने कहा, रो मत, क्या बात है, साफ साफ कहो। मीर ने सुबकते सुबकते कटहल के पेड़ की ओर इशारा किया। जड़ के पास खुदाई। कटहल के जड़ के पास जमीन खुदी थी। बीरबल कुछ समझ पाते मीर ने कहा, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। रोते हुए कहा, मेरी जीवन भर की कमाई चली गई। बीरबल ने कहा, आराम से मुझे समझाओ। मीर ने कहा कि उसने जीवन भर की कमाई 75 सोने के सिक्के मटके में करके यहीं कटहल के पेड़ के पास गाड़ा था। किसी ने निकाल लिया। मैंने इस पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा था। अब बात बीरबल को समझ आई। बीरबल ने पूछा, यहां कौन कौन आता है? किसी ने तुम्हें यहां रखते तो नहीं देखा? घर पर न रख कर यहां क्यों रखा? माली ने कहा, बादशाह और उनका परिवार और कुछ मंत्री यहां आते हैं। यहां रखते तो किसी ने नहीं देखा। मैंने बहुत पहले रखा था। मैं अपना अधिकतर समय यहीं गुजारता हूं, इसलिए ये आंखों के सामने रहेगा। अज्ञात चोर। पता नहीं किसने इसका पता लगाया और ले गया। मैं तो कहीं का नहीं रहा। बीरबल ने कहा, धीरज रखो और भरोसा रखो, चोर का पता लग जाएगा। घर जाने के बाद भी बीरबल का दिमाग कटहल के पेड़ के नीचे खुदाई करने वाले चोर का पता लगाने पर लगा था। अचानक दिमाग में बिजली कौंधी। कहा, कटहल के जड़ का इस्तेमाल औषधि में किया जाता है। कल पता लग जाएगा। बादशाह को बताना। सुबह सुबह बीरबल राज दरबार में पहुंच गए और बादशाह को सारी बात बता दिया। बादशाह से कहा, मुझे मंत्रियों से कुछ पूछने की अनुमति आप दें। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, पूछो और पता करो कि चोर कौन है। बीरबल ने राजदरबार में पूछा, हाल फिलहाल में किसकी तबीयत खराब हुई थी? एक मंत्री उठे और कहे, हाँ मेरी खराब हुई थी। बीरबल ने पूछा कि दवा किसने दिया और कहां से आया था? मंत्री ने गुस्सा होते हुए कहा, ये क्या बात है? मेरे ससुराल जयपुर से आया था। उन्हें शांत कराते हुए बीरबल ने कहा, इतना नाराज होने की बात नहीं थी, शांत हो जाइए। दोहराया प्रश्न। फिर वही प्रश्न बीरबल ने दोहराया, किसकी तबीयत 2 से 3 दिन पहले खराब थी? एक दूसरे दरबारी ने सकुचाते हुए खड़े होकर कहा, मेरी तबीयत खराब थी। मुझे महीनों से कब्ज की शिकायत है। मैंने हकीम साहब से पिछले 2 से 3 दिन से इलाज कराया है। हकीम साहब दवा कहाँ से लाए? बीरबल ने पूछा। शाही बगीचे से कुछ औषधियां लाए थे। बीरबल ने कहा, हकीम साहब को पेश किया जाए। हकीम साहब राजदरबार में आए, सर झुकाकर बादशाह को सलाम किया। उसके बाद बीरबल की ओर मुड़े और सलाम किया। बीरबल ने पूछा, कब्ज की दवा भी देते हो क्या? मुझे थोड़ी परेशानी है। हकीम ने कहा, जी हुजूर, इलाज हो जाएगा। चोरी का पता चलना। बाकी औषधियां तो मिल जाएंगी, बस कटहल की जड़ के लिए शाही बाग जाना होगा। अब बीरबल ने अपना रुख कड़ा किया। हकीम से पूछा कि कटहल के पेड़ के नीचे से पैसे का मटका क्यों चुराया? सकपकाते हुए हकीम ने कहा, हुजूर मुझे माफ किया जाए, बड़ी गलती हो गई। मुझे लोभ हो गया था। मैं औषधि के लिए कटहल के पेड़ का जड़ लाने गया था। जब वहां खुदाई किया तो मुझे मटका मिला जिसमें धन था। मेरी नीयत खराब हो गई थी। मैं सारा धन वापस कर दूंगा।
मुझे माफ किया जाए। बीरबल ने मीर माली को बुलाने का आदेश दिया। माली आया। बीरबल ने कहा, तुम्हारा मटका मिल गया और उसमें रखा सोने का सिक्का भी। माली खुशी से रोने लगा। बीरबल का इंसाफ। बीरबल ने कहा, गलती माली की भी थी जो वहां धन छुपाया, इसलिए माली को 70 सिक्के दिए जाएं और 5 सिक्के हकीम को उसकी ईमानदारी के लिए दिए जाएं। सभा में बैठे सभी लोगों ने बीरबल के दिमाग की भूरी भूरी प्रशंसा की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अकबर बादशाह को ठट्टेबाजी का बड़ा शौक था और दैवयोग से बीरबल भी बड़ा ठट्टेबाज था। एक दिन बादशाह और बीरबल में ठहेबाजी हो रही थी। बादशाह ने कहा, बीरबल, बहुत दिन हुआ कोई नया कौतुक तुमने मुझे नहीं दिखलाया, अतएव अब कोई ऐसा नवीन कौतुक दिखलाबो जैसा फिर कभी देखने में न आवे। बीरबल हंसते हुए बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य की और बोला, हुजूर, इसमें कोई कठिनता की बात नहीं है, परंतु उसकी तैयारी करने में 2 लाख रुपए खर्च पड़ेंगे। बीरबल को तत्काल 2 लाख रुपए दिए गए। वह उन रुपयों को लेकर घर गया। दूसरे दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर 1 लाख तो ब्राह्मणों को दान किया, बाकी 1 लाख रुपए अपने काम में खर्च किया। जब रुपया लिए बहुत दिन हो गए तो एक दिन बीरबल के जी में आया कि जो बादशाह को किसी दिन कौतुक की बात याद आएगी तो वह तत्काल तकाजा कर बैठेगा, इसलिए इसको गुपचुप इसी समय कर दिखाना चाहिए। वह बीमारी का बहाना कर दरबार जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे बीरबल के बीमारी की बात बादशाह के कानों तक पहुंची। वह घबराकर इलाज के लिए बड़े बड़े हकीम और वैद्यों को उसके पास भेजा, पर उसकी बीमारी घटने के बजाय दिनों दिन बढ़ती ही गई। यह समाचार सुन बादशाह एक दिन स्वयं बीरबल से मिलने गया। बादशाह को देखकर बीरबल रोने लगा और बोला, पृथ्वीनाथ, अब मेरो जिंदगी का अंतिम दिन है, इस बीमारी से मैं बच नहीं सकता। बीरबल के असाधारण बीमारी से बादशाह को बड़ा खेद हुआ और वह बीरबल को तसल्ली देता हुआ बोला, बीरबल, तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मेरा एक क्षण भी सुखपूर्वक नहीं बीत सकता। खुदा करे ऐसा न हो, नहीं तो तुम्हारी मौत से बढ़कर मेरी मौत होगी। बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, विधि के विधान में कोई उलट फेर नहीं कर सकता। समय आने पर किसी की चाहे कितनी ही प्यारी वस्तु क्यों न हो, हाथ से निकल जाती है। आपसे यह मेरी अंतिम प्रार्थना है कि मेर पोछे कृपा कर मेरे कुटुंब का पालन करते रहिएगा। आपके अतिरिक्त कोई उनको सहारा देने वाला नहीं है। आह आह, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। इस प्रकार ढोंग रचकर बीरबल अपने तई को ऐसा बनाया मानो कोई सचमुच असाधारण बीमार हो। बादशाह बोला, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, मैं तुम्हारे बाल बच्चों का अच्छी तरह पालन करता रहूंगा। इसके बाद बादशाह वहां से विदा हो अपने महल को चला गया। इधर जब रात्रि आई तो बीरबल के घर से रोने की आवाज आने लगी। लोगों के कानों कान पहुंचा। बीरबल के मृत्यु का समाचार क्रमशः खबर पाकर बीरबल के जाति विरादी के लोग एकत्रित हुए। सर्वसम्मति से उरद का एक पुतला बनाकर उसके साथ कुछ रिश्ते के लोग स्मशान पहुंचे और उसे चिता पर विधिवत रखकर उसमें आंख लगा दी। इधर बीरबल तहखाने की एक कोठरी में छिप रहा और अपने घर के लोगों से सख्त मनाही कर दी कि उसके छिपने का हाल किसी पर विदित न हो। जब बीरबल के मृत्यु का समाचार बादशाह के पास पहुंचा तो वह अपने प्यारे दीवान की मृत्यु पर शोक करने लगा, परंतु अन्य मुसलमान अमीर उमराव बीरबल की मृत्यु से बड़े प्रसन्न हुए और इस खुशी में फकीरों को मिठाई खिलाई। हिंद प्रजा अनाथ सी होकर चारों तरफ शोक मनाने लगी। लोगों ने कई दिनों तक अपना 2 कार्यक्रम बंद रखा। हर तरफ से बीरबल की मृत्यु का समाचार आने लगा। बादशाह ने बीरबल के बालकों को उसकी किया करने के लिए काफी सहायता दी। कुछ दिनों तक अकबर बिना दीवान के ही सभासदों की सहायता से राजकीय कार्यों को निपटाता रहा।
परंतु जब प्रजावर्ग और बादशाह दोनों को क्रमशः बीरबल विस्मरण हो गया तो सभासदों की सम्मति से एक मुसलमान को अपना दीवान बनाया। नए दीवान की अंधाधुंधी से प्रजा वर्ग में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और चारों तरफ से त्राहि की ध्वनि सुन पड़ने लगी। अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात बीरबल अपने कार्य साधन के लिए तत्पर हुआ और अपने पुत्र को 1 लाख रुपया देकर बोला, तुम यहाँ से 2 मील दूर किसी पहाड़ी पर एक बड़ा भव्य महल तैयार कराओ। महल ऐसा हो कि उसकी लपट चमक कई मीलों तक पहुँचे। यह काम बड़े गुप्त रूप से करना है, अतएव महल का पूर्णतया निर्माण एक ही रात में होना चाहिए। बीरबल का पुत्र बड़ा समझदार था। पिता के आदेश पर पहले महल में लगने वाली वस्तुओं को बड़ी सावधानी से संग्रह किया। जब उसे भली भांति संतोष हो गया कि अब सामान के अभाव में महल बनने का कोई काम न रुकेगा, तो वह गुप्त रीति से बहुत से कारीगरों को नियुक्त कर एक रात में हल्ला बोल दिया और कारीगरों को भली भांति ताकीद कर दी कि महल बनने का काम बड़ी गुप्त रीति से किया जाए और महल एक ही रात में बनकर तैयार हो। महल रातों रात बनकर तैयार हो गया। कारीगरों ने भली भांति दस्तकारी दिखलाई। लकड़ी पर इस सफाई से रोगन किया कि कोई भी देखकर नहीं कह सकता था कि वह लकड़ी का बना है। स्थान स्थान पर शीशों को ऐसी खूबी से जड़ दिया कि उसकी चमक कोसों तक फैलती थी। तब बीरबल खूब साफ सुथरे वस्त्रों से सुसज्जित होकर उस नए महल में आबाद हुआ। सबेरा होते ही वह बड़े ठाट बाट से सजकर नगर में पहुंचा। 1 वर्ष का विश्राम पाकर बीरबल खूब तगड़ा हो गया था। अच्छी सेवा होने से उसके शरीर के अंग प्रत्यंग खिल गए थे। नगर में जाते समय उसे देखकर किसी को बीरबल होने का भ्रम न हुआ। इस प्रकार देखता भालता राजदरबार में जा पहुंचा। एक लब्ध प्रतिष्ठ आगंतुक को देखकर सभासदगण एकटक उसी की तरफ देखने लगे। सभा का काम बंद हो गया, परंतु किसी ने उसको छेड़ा नहीं। अंत में कुछ देर बाद बादशाह ने पूछा, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? बादशाह के ऐसे अपरिचितों से प्रश्नों को सुनकर बीरबल बोला, गरीब पर वर। मैं आपका पुराना दीवान बीरबल हूँ। बादशाह भौचक सा हो गया और रुखाई से बोला, अय बीरबल, तू तो मर गया था न, फिर सजीव कैसे लौटा? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं मर तो गया था, परंतु जब स्वर्ग लोक को गया तो इंद्र मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे अपना मंत्री बना लिया। तब से मेरा दिन बड़ा सुखपूर्वक बीतता है। मेरी सेवा के लिए अप्सराएं नियुक्त हुई हैं। सर्वदा खाने को उत्तमोत्तम पदार्थ और पान करने के लिए अमृत प्रस्तुत रहता है। बीरबल की ऐसी बातें सुन बादशाह ने पूछा, तो ऐसे आनंद उपभोग को छोड़कर तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, आप हमारे पुराने अन्नदाता हैं। यह स्मरण कर इंद्र से मोहलत लेकर आपसे मिलने आया हूँ। आपके किए हुए उपकार मेरे हृदयपट पर अंकित हैं, इसीलिए आपके निमित्त स्वर्गलोक से एक उत्तम महल और एक परी साथ लाया हूँ। उपरोक्त दोनों चीजें यहाँ से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर छोड़ आया हूँ। यदि आप वहाँ तक चलने का कष्ट करें तो मैं उन्हें आपको दिखला दूँ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।